कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम्स में किसी भी डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करने का सबसे बेसिक तरीका है एरे यूज करना। एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन पर बेस्ड होता है, लेकिन एरे की कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला, ये कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन पे काम करता है और दूसरा, इसका साइज फिक्स होता है। तो अगर हमें अपने इन दोनों लिमिटेशंस को रिमूव करना हो और डेटा को मेमोरी में स्टोर कराना हो, तब हम यूज करते हैं लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को। लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो आइए जानते हैं लिंक्ड लिस्ट के बारे में और इससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में काम करते वक्त हम हमेशा पॉइंटर्स का यूज करते हैं। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा सकता है। जब हम पॉइंटर यूज करते हैं तो उस पॉइंटर के थ्रू हम डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को इंडिकेट करते हैं। लिंक्ड लिस्ट में काम करते वक्त हमेशा हमें अपने डेटा को एक नोड स्ट्रक्चर में स्टोर कराना होता है। एक नोड स्ट्रक्चर में एक सेक्शन कहलाता है डेटा सेक्शन और दूसरा सेक्शन कहलाता है लिंक सेक्शन। अब ये जो लिंक सेक्शन है ये कनेक्टेड होता है एक पॉइंटर के थ्रू, और इस लिंक सेक्शन के थ्रू ही एक नोड किसी दूसरे नोड से कनेक्ट हो पाता है। इन नोड्स को कनेक्ट करने के लिए एक स्टार्ट पॉइंटर की जरूरत होती है। एक लिंक लिस्ट में n नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं और n नंबर ऑफ नोड्स पे अलग अलग डेटा स्टोर हो सकता है। जब भी लिंक लिस्ट का लास्ट नोड आएगा, उस लास्ट नोड पे हमेशा एक नल पॉइंटर स्टोर होगा जो शो करेगा कि ये लिंक लिस्ट इस पॉइंट पर आकर खत्म हो रही है या इसमें इतने नंबर ऑफ नोड्स अवेलेबल है। जब आप लिंक लिस्ट की बात करते हो और एरे को कंपेयर करते हो तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, उस केस में हमारा जो लिंक लिस्ट है वो स्लोअर है, जबकि एरे फास्टर है। कैसे? अगर मेरे पास एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है 2, 5 एंड 3, अगर मैं इसे लिंक लिस्ट में स्टोर कराऊंगा 2, 5 एंड 3। इन केस ऑफ एरे अगर इसको हम स्टोर करते हैं तो हम इसे स्टोर करेंगे 2, 5 और 3। अब यहां पर जो हमारा इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है? 0, 1 एंड 2। अगर पहले लोकेशन का, इन केस ऑफ एरे, अगर पहले लोकेशन का एड्रेस 1028 है और क्योंकि ये इंटीजर वैल्यूज हैं और अगर मैं यहाँ पे 4 बाइट काउंट कर रहा हूं, 2 बाइट भी कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ 4 बाइट कंसीडर किया तो ये बन जाएगा 1032 और ये एड्रेस बन जाएगा 1036, क्योंकि ये कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर है। लेकिन यही चीज अगर हम लिंक लिस्ट में देखते हैं तो यहां पर ये अलग अलग मेमोरी लोकेशंस हो सकती हैं जो नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर एक इंडेक्स वैल्यू के थ्रू मैं डायरेक्ट एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फैच कर सकता हूं, बट ये चीज लिंक लिस्ट में करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब हम एक एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, सपोज मुझे 5 को एक्सेस करना है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? अगर एरे का नाम A है, A एंड 1, और मैं डायरेक्टली इस 5 को एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे यहां पे 5 को एक्सेस करना है तो पहले मुझे 2 को भी विजिट करना पड़ेगा और इस लिंक के थ्रू ही मैं इस 5 को एक्सेस कर पाऊंगा। वेयर एज अगर मुझे इंसर्शन या डिलीशन करना है तो उस केस में लिंक लिस्ट बेटर है एरे से, क्योंकि एरे में अगर आप इंसर्शन या डिलीशन कर रहे हो तो आपको उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। लेकिन लिंक लिस्ट के केस में आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पॉइंट जो हमने पॉइंटर बनाया है उस पॉइंट पे जाके पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं और अपने डेटा को इंसर्ट या डिलीट करा सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ 5 को डिलीट करना है तो पहले 5 से जितने भी एलिमेंट्स हैं मुझे उन सबको ट्रेवर्स करना पड़ेगा और तब मैं एरे में 5 तक पहुंच सकता हूं। लेकिन लिंक लिस्ट में मुझे सिर्फ ये वाला पॉइंटर चेंज करना है और करंट नोड के नेक्स्ट नोड में कनेक्ट करा देना है। तो अभी हमने क्या समझा कि अगर हम डायरेक्ट एक्सेस की बात करें तो उस केस में लिंक लिस्ट स्लो है, क्योंकि एरे में डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल है। लेकिन अगर हम इंसर्शन या डिलीशन की बात करते हैं तो उस केस में लिंक लिस्ट बेटर है और एरे हमारा स्लोअर है।